Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हम लोग जो है अभी इसको क्वेश्चन नंबर 2 पे फिनिश करते हैं, जो कि हमने कल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था। उसकी हमने मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड कराता चलूँ कि 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हमने वहाँ पे स्टॉप इसलिए कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन रह गए वो हम कवर कर लेंगे 1.1 के। तो वो इंशाल्लाह ताला फिर आज जो है हमारी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको करते हैं कैलकुलेटर को साइड पर। ये मार्कर आ गया मेरा और आप लोगों को मैं खोल के दिखाता हूँ जो आज हम करने वाले रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग आप लोगों के 4 क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग ये करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उठा के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। तो चलें पहला सवाल रीड करना शुरू करता हूँ मैं। तो पहला आप लोगों का जो सवाल है वो है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या कहा बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं पहला, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका आज की क्लास का तो पहला ही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने ये जो आप लोगों को फ्रैक्शन में सवाल दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करके डेसिमल में लेके आना है और डेसिमल में लेकर आने के बाद आप लोगों ने इसको नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों को नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ कि नंबर लाइन होती क्या है। और मुझे पता है आप लोगों ने पहले भी किया होगा, लेकिन थोड़ा माइंड से निकल जाता है, तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर लाइन होती है, या मैं लाइन ड्रॉ करी, बीच में सेंटर, आई होप यही होगा, बीच में आपने लिया 0, 1, 2 और 3, 4, 5। ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स हमारे। अब नेगेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि नंबर लाइन पे आप लोगों को पता है ना, अब याद आ रहा होगा आप लोगों को क्या होती है नंबर लाइन। दोनों तरफ के नंबर्स होते हैं। तो ये आ गया आपका -4, ये आ गया आपका -5। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल ले लेता हूँ। हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में 1/3। इसका आंसर आता है 0.33। तो अब ये जो 0.3 है ये कहाँ आएगा? ये आएगा इन दोनों के दरमियान में, 0 और 1 के। चाहिए मुझे कैसे पता लगा? ये तो आप लोगों को पता है ना कि ये 0 और 1 के बीच में अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी नंबर मौजूद हैं। वो नंबर कौन से हैं? 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह के नंबर यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब वो मैं यहाँ बना नहीं सकता था, तो लेकिन आप लोग इतने बड़े बच्चे तो हो गए, क्लास 9 में आ गए कि आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये तो मैं रिवाइज कराने के आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि नंबर लाइन होती है। तो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आप ये करना कैसे है आपको? इसका आंसर निकला 0.3, तो 0.3 में एक अंदाजे के तौर पर, सॉरी, ये जो हमारा एरिया है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 नंबर है बीच में, तो हम इसको अपने अंदाजे के तौर पर यहाँ पे ले लेते हैं कि 0.3 जो है वो यहाँ आएगा। ओहो, यहाँ आएगा। तो बस हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ऐसे हमने डॉट लगा देना है, ये वाला रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम तमाम जो हमारे सवाल दिए हुए हैं इस सवाल में वो हम करेंगे। सही है बच्चों? तो आज के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। सही है, तो पहले मैं इसको रिमूव कर लूँ। और आज मैंने, आप लोग नोट कर रहे होंगे, थोड़ी लाइटनिंग वगैरह बेहतर करी है। और ये जो हमारा SM ब्रेन बिल्डर्स जो मैंने नेम लिखा हुआ है बोर्ड पर, इस पे भी फ्लैश पड़ रहा होगा। अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कम से कम। मैंने कहा कि बच्चों को जो है वो, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेन
आपका पार्ट है वीडियो का वो सही से नजर आए। इसकी तो खैर इतना बहुत तो चलता है। तो हमारा पहला पार्ट है, आप लोग भी अपनी बुक खोलें। 10, 8/10, 8/10, 8। आज पेन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। 8/10 सॉल्यूशन। अच्छा, इसको क्या करना है आप लोगों ने, कल की तरह आप लोगों ने उठाना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में उठाने के बाद आप लोगों ने 8/10 ले लेना है। 8/10 देखें, आई होप आप लोगों को सही नजर आ रहा होगा। 8/10 लिया, उसका आंसर हमारे पास आया 0.8। क्या आया बच्चों? 0.8। 8/10 का आया 0.8। अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन जरूरी नहीं है कि आप 5 तक, या मतलब एक कोई मखसूस नंबर दिया होगा वहां तक ड्रॉ करें। 3 तक भी कर लेंगे तो ये चलेगा, मतलब आपका आंसर जो है काउंटेबल हो जाएगा। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाने के लिए बनाई थी। तो ये आ गई। अच्छा, अब हमारा आंसर 0.8 है, तो हम उसी तरीके से अपने अंदाजे से एक यहाँ डॉट लगा लेते हैं कि ये जो है हमारा हो गया 0.8। यहाँ हो गया हमारा आंसर फिनिश। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। टू पार्ट 2 भी नीचे ही कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस है कि इसका पार्ट 2 हो जाएगा। तो पार्ट 2 हम यहाँ ही कर लेते हैं। पार्ट 2 है आप लोगों का, मैं बुक में चेक करता हूँ। पार्ट 2 है बच्चों आप लोगों का। पार्ट 2 भी -8/10 है। -8/10, -8/10 सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, इसको भी आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाना है, और कैलकुलेटर उठाकर आप लोगों ने इसमें पुट कर देना है। 8/10 माइनस का, इसको इज इक्वल टू दबाया, हमारे पास आया -0/8। सही है बच्चों। अच्छा, इसकी नंबर लाइन भी जो है मैं नीचे ही बना लेता हूँ। आई होप ये सीधी बन रही होगी, आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और ये 0.8 हमारा आएगा। अंदाजे से ही लगाने आप लोगों को डॉट, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये हो गई 1 की लाइन, और ये हमने इसके करीब करके लगा दिया। सही है बच्चों। तो आई होप ये आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, शायद ये विजिबल नहीं हो रहा है। अब शायद आप लोगों को विजिबल हो गया हो। मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को जो ऊपर कर दिया। सही है बच्चों। तो देख लें आप लोग, कॉपी डाउन कर लें इसको। तो फिर मैं इसको रिमूव करूँ। चलें, इसको रिमूव करते हैं अब। अच्छा बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं और पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में आप लोग देख सकते हैं 1 और 1/4। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, छोटा सा है लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी हम यहाँ पे फटाफट करते हैं। पार्ट 3 हो गया हमारा 1, 1/4 सॉल्यूशन। इसमें आएगा, आप लोगों को ये तो बच्चों पता है ना, ये पहले यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, जब इस तरह का सवाल आता है तो फिर ये प्लस होता है ना बच्चों। आई होप ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बेसिक्स होती हैं, तो आप लोगों को पता होगा इस तरह के सवालात के लिए। तो अब ये जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 4, ऊपर जाके होगा प्लस, +1, 4 + 1/4 इज इक्वल टू, इसको हम डालेंगे कैलकुलेटर में। 4 + 1/4, ये बच्चों आप लोगों का आया
1.25। अच्छा बच्चों, अब इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो बीच में ले लेते हैं 0, फिर हम ले लेते हैं, सॉरी बच्चों, 1 2 3 4। ये देखें, मैंने इस बार क्या किया, पार्ट 3 में 4 तक नंबर ले लिए। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिए कि आप लोग चाहें तो कहीं तक भी नंबर ले सकते हैं, बस आपका जो जवाब है वो इन नंबर्स में आ जाए। अच्छा, तो इसका आंसर आप लोगों का आया है 1.25। तो 1.25 आएगा 1 के बाद, मतलब 2 से पहले। तो अंदाजन हम लगा लेते हैं यहाँ पे कि 1.25 यहाँ पर आ रहा है। सही है बच्चों? तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था, देख रहा हूँ कि आप लोग छोटे छोटे से सवाल हैं, इजी बहुत सवाल हैं, बस आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। आई होप आप लोग समझेंगे। बस जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया, उसमें जो मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई, अगर आप वो सीख लेंगे तो 1.1 तो आपकी वैसी हो जाएगी। अभी जो आपके आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4 5 6, उसमें भी उन्हीं का काम है जो मैंने आपको टेक्निक्स वगैरह सिखाई थी, रैशनल और इरेशनल। सही है बच्चों? तो अगर किसी को नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो जाके देख सकता है मेरी। सही है बच्चों? तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है बच्चों आपका, अच्छा इसमें भी देखें, पार्ट 4 में -1 ये भी सेम वैसा ही है, बस माइनस का इजाफा हुआ है इसमें। तो -1/4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आएगा आपका, जब ये अभी मैंने ऊपर बताया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से 4, तो ये आपका हो जाएगा -4 + 1, और ये हो जाएगा 4। इसका आंसर आएगा, अभी कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा आप लोगों का, इसका आंसर -4 + 1/4। ये बच्चों आप लोगों का बना -0.75। आई होप आप लोगों को कैमरे में नजर आ रहा होगा। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। माइन -0.75। सही है बच्चों? और इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। अच्छा बच्चों, तो इसका ले लेते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसी तरीके से -1, -2, -3। अच्छा, आपका जो आंसर आया वो आया 0 -0.75। ये भी हम एक अंदाजे के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि ये आएगा यहाँ पे। सही है बच्चों? तो ये हो गया आपके पार्ट 4। ये है इजी इजी से शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये तो बहुत इजीली समझ आ रहे होंगे। सही बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 5 की तरफ, मतलब पार्ट 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आप लोगों का पार्ट 5 है, अभी देख लेते हैं बुक में। वो भी इसी तरीके से छोटा सा कोई इजी सा सवाल होगा। तो बस 2 पार्ट रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों पार्ट 5 आप लोग देख रहे होंगे, ये है 2/3। जल्दी से दोनों पार्ट करवाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म करते हैं। सॉल्यूशन 2/3 का आपका आंसर आएगा, अभी कैलकुलेटर में जाके चेक करते हैं। 2/3, ये आप लोगों का आया 0.66666। बस हम 2 नंबर ले लेंगे 0 के बाद, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इसको नंबर लाइन कहाँ रिप्रेजेंट करना है, माइनस में करना है या प्लस में करना है, मतलब प्लस के नंबर्स में करना है। तो अच्छो ये पता लग चुका है। तो ये है 0.66, तो 0.66 आएगा आपका यहाँ पे। सही है बच्चों? लेकिन आप लोग एक बात बताना चाहूँ कि अगर आप लोगों की नंबर लाइन पूरी बनी हुई होगी, मतलब उस सारे नंबर इन्वॉल्व होंगे, तो आप उसी तरीके से अपनी मेजरमेंट करके नंबर ढूंढ के उसके ऊपर ही डॉट लगाएंगे।
सही बच्चों, पढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि है आप लोगों का -2/3। सही है बच्चों, तो है आपका -2/3 सॉल्यूशन। तो ये भी डाल के देख चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। ये है आप लोगों का -0.2/3। ये आया बच्चों आप लोगों का -0.666। तो ये भी बस हम 2 नंबर ले लेंगे जीरो के बाद, ताकि हम क्या बताया मैंने आप लोग को, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। 1 2 3 सही है बच्चों। -1 -2 -3, तो आपका आया है -0.66। तो हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। सही है बच्चों, तो नंबर लाइन में बार बार बता रहा हूँ, मैं पूरी एक्चुअल नंबर लाइन नहीं बता रहा, अपने एक तरीके से जो है मैं आप लोगों को बना के अंदाजे के तौर पर डॉट लगा रहा हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और हमारा लेक्चर भी रिकवर हो जाए, उसमें सवाल उसके ऑल पार्ट्स। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि वो भी इजी है, लेकिन इससे थोड़ा सा आई थिंक सो हार्ड है। बस हार्ड भी क्या है, अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप फटाफट समझ जाएंगे। तो अभी बस समझाते हैं आप लोगों को, और बाकी मैंने आप लोगों को सबको कहा था अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे वीडियो में, ताकि मैं पढ़ूँ कि कौन कौन बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नज़र डालते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग भी अपनी अपनी बुक खोलें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या कहा बच्चों इन्होंने इसमें कि आप ऐसे कोई 4 नंबर बताएं जो कि जिनको जब आप सॉल्व करें, मतलब फ्रैक्शन में आपने कुछ 4 ऐसे सवाल बताने हैं जो कि जब उनको आप सॉल्व करें तो उनका आंसर जो है वो आए 1 और 2 के दरमियान में। ये भी कर लेते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने बताना कैसे इसको, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस तरीके से, अगर ये पेपर में आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे डालनी है हेडिंग 0.4 और ये आ जाएगा सोल्यूशन। सही है बच्चों, अब हम चेक करते हैं कौन कौन से नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, अंदाजे के तौर पे लेने हैं आप लोगों ने। अब मैं ले लेता हूँ पहले 1/3। जब मैंने 1/3 लिया तो ये आया 0.33। तो मतलब ये भी आ सकता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4, क्योंकि हमने 4 लेने। तो पहला तो हो गया हमारा 1/3। अच्छा बच्चों, तो फिर हम ले लेते हैं 2/4 लेके भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2, नीचे हो गया आप लोगों का, 1 मिनट बच्चों, ये हो गया 2/4। ये क्या आया, ये भी 0.5 आ गया। ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान में। सही है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इजी सवाल है, बस आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4/5 भी लेके चेक करता हूँ। 4/5, ये भी बच्चों 1 और 2 के दरमियान में आ गया। 4/5, इसका भी आंसर आ रहा है 0.8, आप लोग देख सकते हैं। सही है बच्चों, अब हमने लास्ट कोई ऐसा फ्रैक्शन वाला सवाल लेना है, तो हम ले लेते हैं 6/9 भी लेके चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं होगा तो कोई और ले लेंगे। ये देखें बच्चों, ये भी आप लोगों का 1 और 2 के दरमियान में आ गया। बस इतना सा सवाल था आप लोगों का, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सही है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फटाफट कंप्लीट हो गया। इतना सा आंसर था इसका, तो आई होप इसके नीचे ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी छोटा सा ही है, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ पहले। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी इस पे भी नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो बच्चों इसमें आप लोगों का कहा जा रहा है कि गिव रीजन मतलब वजह बताओ, वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर क्यों होता है, ये भी बता देते हैं अभी। और मेरे समझदार बच्चे जो हैं, जो कि मुझसे फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, वो तो फटाफट बता देंगे। चले जल्दी से कमेंट कर दे पाई क्यों इरेशनल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी टेक्निक सिखाई थी। जो फिर दोबारा बताता चलूं कि जो पाई है वो इरेशनल इस वजह से है क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, पाए जरा बच्चों में सही नहीं बनता मुझसे, तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा। उसकी जो वैल्यू है वो है 3.142। अच्छा, अब मैं एक बात में सोच रहा था कि शायद बच्चे पहली वीडियो देख के ये ना समझ रहे हो, सर ने तो कहा था कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं और सेम नहीं होते, वो होते हैं इर्रेशनल। ये जो है एक जगह रुक चुके हैं और जो है फिर भी सर इसको इरेशनल क्यों बोल रहे हैं। देखिए बच्चों, ये मैं आपको बताता चलूं कि जब हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो सिर्फ 3.142 लेते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूटी में और भी रिमेनिंग नंबर्स हैं जो चले जा रहे हैं, लेकिन हम लेते कितने हैं सॉल्व करने के लिए, बस इतने, क्योंकि 3 नंबर डेसिमल के बाद इनफ होते हैं। आप लोगों को पता है, बड़े बच्चे हैं आप लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम ये लेते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो कंटिन्यूटी में चल रही है और जो कि डिफरेंट है। सही है, तो जब ये डिफरेंट होते हैं, कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं डेसिमल के बाद, तो क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया। क्वेश्चन नंबर शुरू मतलब सवालात शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ। सही है बच्चों, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं डेसिमल होते हैं वो होते हैं इरेशनल, तो ये है इरेशनल। सही है बच्चों, ये क्या हुई, मतलब क्या पाई क्यों हुआ इरेशनल, वजह मैंने आप लोगों को बता दी। सही है बच्चों, इरेशनल नंबर। अच्छा, अब बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हो चुका है, मतलब 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। 1.1 के अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल बाकी रह गया हमारा, फिर हमारा 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। सही है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना बच्चों, मैंने तो पहले ही रीड कर लिया था। आपको ट्रू फॉल्स बताना है इसमें, आपको सिचुएशन सिनेरियोज दिए हुए होंगे छोटे छोटे से। देखिए जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सिनेरियोज दिए हुए होंगे, इसमें दिया हुआ है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों का पहली स्टेटमेंट है, मतलब पहले नंबर लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता भी जाता हूँ और फिर पूछता भी जाता हूँ। आप लोग कमेंट में आंसर करें, मैं यहाँ लिखता रहता हूँ एक एक सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, जब तक आप कमेंट करें। सही है बच्चों, तो ऐसा है क्वेश्चन ओहो, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3, सही है बच्चों, 4 5 6, सही है। आपको टिक क्रॉस करना है बस, सिचुएशन में समझाता जाता हूँ, आप बताते जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा। तो सिचुएशन है आप लोगों की पहली, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। के बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 5/7 जो उन्होंने यहाँ पे आपको पार्ट दिया हुआ है, मतलब एक जो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कि ये जो है वो कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की। अब आप इरेशनल कैसे निकालेंगे, या तो ये होनी चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया, और वो क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो पहले इसको कैलकुलेटर में डालेंगे सबसे पहले, तो इसको चेक करने के लिए कि वो है या नहीं है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये रेशनल ही होगा। तो इसको मैंने पुट कर लिया है कैलकुलेटर में, इज इक्वल टू दबाते हैं। तो देखें बच्चों क्या वैल्यू आई इसमें, इसकी वैल्यू जो आई वो आई, मैं आपको कैलकुलेट ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, मैं लिख के दिखाता हूँ। ओहो ये मिट गया, चले कोई नहीं, आप लोग नजर आ रहा हो। इसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.7142857143। सही है बच्चों,
तो देखें, मैंने आपको जैसे अभी समझाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो डेसिमल के बाद जो है वो कंटिन्यूटी में नंबर चलते रहते हैं और सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये देखें इसमें ऐसा ही है। तो ये हुए इर्रेशनल, और इसमें इन्होंने यही कहा है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर, तो हम कर देंगे टिक। अच्छा बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सिनेरियो नंबर 2 की तरफ। इसको रब कर देते हैं ताकि हम दूसरा समझ सकें इस जगह पे। सही है बच्चों, तो आपका जो क्वेश्चन मतलब पार्ट है 2 है वो है पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये तो बहुत ही इजी हो गया। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले सवाल में समझाया था कि उसमें उन्होंने सवाल किया था कि पाई जो इरेशनल क्यों होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो कंटिन्यूटी में चल रही होती है और एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तमाम नंबर डेसिमल के बाद। तो जब मुख्तलिफ होते हैं कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो के टेक्निक है इरेशनल। सही है बच्चों, तो ये भी आपको जो सिनेरियो सही दिया हुआ है तो ये भी टिक कर देंगे। अच्छा बच्चों, तो ये अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो आप लोगों को इसमें कुछ नंबर देखे दिए हुए हैं बच्चों। 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये किसकी हुई बच्चों, जो टेक्निक लिखी हुई है ये है इरेशनल की, और कुछ नंबर दिए हुए हैं और इसको पहचानने का क्या तरीका है इस टेक्निक के नंबर्स को, कि वो डेसिमल के बाद कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं और डिफरेंट होते हैं, जो मैं बार बार रिपीट करे जा रहा हूँ मुसलसल। और देखें इसमें नंबर कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं, 5 नंबर इन्होंने दिए हैं 1 तक, उसके बाद डॉट लगा दिए कि मतलब नंबर कंटिन्यूटी में चले जा रहे हैं। सही है बच्चों, आप लोग अपनी बुक खुले रखेंगे अपने पास तो आप लोगों को समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। सही है, तो ये देखें कंटिन्यूटी में चल रहा है, एक दूसरे डिफरेंट हैं, और इन्होंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ये बिल्कुल सही, ये ऐसा ही है। तो इसको भी हम कर देंगे टिक। बाकी हम इसको दोबारा इसके ऊपर पेन फेर लेंगे क्योंकि मिट गया है थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने सिनेरियो नंबर 4 की तरफ। सही है बच्चों, इसमें दिया हुआ है 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपका मतलब है, मतलब वही बना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सही है, जो कि ये नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं, मतलब रिकरिंग डेसिमल जो इसमें दिया हुआ है वो होते हैं जो कंटिन्यूटी में चल रहा होता है लेकिन सेम होते हैं। तो यहाँ सेम तो दूर की बात, यहाँ पे तो कंटिन्यूटी में नहीं चल रहे। 0.123 मतलब यहाँ पे 3 के बाद रुक ही गए, मतलब ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नहीं हुआ। सही है बच्चों, तो ये गलत है एग्जाम्पल। सही है बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये सिनेरियो आपको दिया हुआ है 1/3 एंड 1/2 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। अब ये तो हमें कैलकुलेटर में डाल के चेक करना पड़ेगा, अभी डाल के चेक कर लेते हैं। इसको हम डालेंगे 1/3, तो ये आया बच्चों 0.333। मैं लिख के भी दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि और अच्छे से समझ आए। 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। बाकी दूसरा है आप लोगों का 2/3। 2/3 इज इक्वल टू, हमने इसको क्लिक किया तो आंसर आया 0.6666 एंड सो ऑन। ये आया आप लोगों का, इसको रब करूँ 2/3 इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो क्या देखा बच्चों आप, लेकिन देखिए 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 इसके अंदर बहुत सारे, मतलब टोटल 10 टाइम्स 6 के बाद आया 7। अब इसमें आप लोगों को पहचानना है ये। अच्छा है, इसमें इन लोगों ने कहा है कि 0 और 1 के दरमियान में जो है ये आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद इनके डेसिमल्स या नहीं। तो वो तो आ रहे हैं, सिनेरियो तो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ उन्होंने, इस पे आएगा टिक। लेकिन इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं ना ये होते क्या। जल्दी से कमेंट करें ये क्या है। मैं 3 तक काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3। तो ये है बच्चों, आई होप आप लोगों से जवाब दिया होगा, बाद में देखूंगा। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल,
ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन निगरिंग डेसिमल, मतलब ये रैशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ। सही है बच्चों। तो अब हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, सिनेरियो भी बता दी सही है कि नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है, इसमें क्या बता रहा है, ये है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि रैशनल की जो 3 टेक्निक्स है उसके अंदर आ रहा है, अगर आ रहा है तो रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली सी बात है। तो कि ये सही होगा, अगर नहीं होगा तो वो गलत होगा। तो अब हम इसको जो है रिमूव करते हैं पहले, फिर उसको डाल के चेक करते हैं 1/√3 को। सही है बच्चों। तो वन अपॉन √3 का आंसर आएगा, अभी डाल के चेक कर लेते हैं। रूट मतलब रूट क्या, √3, 1/√3 जब मैंने पुट किया कैलकुलेटर में तो आंसर आया 0.5773502692। अच्छा बच्चों, तो इसके अंदर इन लोगों ने कहा हुआ था कि ये जो सिनेरियो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 जो है ये है रैशनल नंबर। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये क्या आया, डेसिमल के बाद कंटिन्यूटी में नंबर चले जा रहे हैं, और जब चले भी जा रहे हैं और एक दूसरे डिफरेंट भी है, तो जब ये डिफरेंट भी हुए चले भी जा रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन निगरिंग डेसिमल, जो कि होते हैं इरेशनल, रैशनल नहीं होते। लेकिन उन्होंने सिनेरियो के अंदर कहा कि एग्जाम्पल है रैशनल की, तो ये हुआ हमारा रॉन्ग। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा पहले चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है। तो बाकी बच्चों फिर आपसे अब दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, मतलब 1.2 की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि माज़रत अगर किसी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही हो, और अगर फेस कर रहे हो तो आप लोग बताएं, छुपाएं नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसको बेहतर करूँगा। तो जो भी इशू हो, जिस तरह का भी इशू फेस करना पड़ रहा हो वीडियो देखने में या समझने में, कुछ भी आ रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे गाइड कर सकते हैं। अच्छा दूसरा बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने एसएम ब्रेन बिल्डर्स का जो हम जो है असेसमेंट्स करवाएंगे, मतलब असेसमेंट नहीं, हमारा एक टेस्ट हुआ करेंगे, वो जो है टेस्ट पेपर मैं आप लोगों से एक वीडियो बना के शेयर करूँगा। सही है, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग सब होंगे। उसके बाद मैं आपको दूंगा जो है, मतलब पहले मैं आपको दो अनाउंसमेंट कर दूंगा, फिर मैं आपको 2 दिन का जो है मतलब पेड मतलब गैप दे दूंगा, समझ लें एक किस्म का। फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो अपलोड करने के अगले दिन मैं आपको उसके आंसर अपलोड करूंगा। सही है बच्चों। तो आई होप आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, और जब जो भी बच्चा है अगर वो सीखेगा पहले मेरी वीडियो से, तो उसको तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप आप लोग करेंगे। तो चलें बच्चों, फिर होती है आप लोगों से दूसरी वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सही है बच्चों। और मैंने आप लोगों को जैसा कहा, मुझे गाइड करिएगा कमेंट में जो भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही हो। सही है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।